हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, बाइनरी सिस्टम्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या किसके बारे में। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, एक्स वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम बाइनरी सिस्टम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बाइनरी सिस्टम्स होता क्या है। बाइनरी सिस्टम्स बेसिकली है क्या, अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स क्या हो गया कि जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी, अगर वो काम ना करे तो आपका बॉडी बिल्कुल किसी मतलब का नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार बाइनरी सिस्टम्स क्या है, बैकबोन है। किसका, बाइनरी सिस्टम्स बैकबोन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स का, बाइनरी नंबर। अब आइए कुछ बातों को समझते हैं। चार संख्या प्रणाली है, टोटल कितने नंबर सिस्टम्स हैं, तो चार नंबर सिस्टम्स हैं। फॉर देयर आर 4 नंबर सिस्टम्स, जिनमें कि बाइनरी संख्या प्रणाली उनमें से एक है। बाइनरी संख्या प्रणाली पहला हुआ, जिसमें कि बेस क्या होता है, 2 होता है। कोई नंबर है उसका बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वो इस तरह से 0 1 1 0 1 इस टाइप से अंदर में लिखा रहेगा और बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या, ऑक्टल संख्या प्रणाली। इसमें क्या होता है, देखिए ऑक्टल में सिंपल सी बात है कि कोई संख्या होगा उसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और डेसिमल में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बात करें हेक्साडेसिमल का, चौथा वाला पॉइंट का, तो बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम केवल बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में क्या होता है ना, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम्स को समझने के लिए आइए दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जानें कि दशमलव संख्या प्रणाली क्या होता है। एक्चुअली आप लोग को ऑलरेडी पता है कि डेसिमल सिस्टम्स प्रणाली क्या होता है। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, देखिए लेट अस एज्यूम दैट अ नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म इन डेसिमल नंबर। कहने का मतलब मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ 2 3 3 तो कुछ गजबे लिख दिए हम, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर है ऐसे लिखा हुआ है 2 4 5, ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम्स हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 5। देखिए ये 5 क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, 10th प्लेस हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 1000 प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगला अगर कुछ रहता तो क्या हो जाता, वो 1000 हो जाता। और उससे भी आगे चलते तो 10,000 हो जाता। उससे आगे चलते तो लाख हो जाता। तो ये कंसेप्ट आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको नहीं आता। हमको पता है अभी आप लोग को समझ में नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको हम देसी में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या होता है ना, देसी में क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरह से होता है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से आइए इस पर हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 कौन सा स्थान पे हो जाएगा, 5 इकाई स्थान पे हो जाएगा, 4 दहाई स्थान पे हो जाएगा, 3 सैकड़ा, 2 कहाँ हजारवा, और 1 कौन सा स्थान पे हो जाएगा, 10,000वां स्थान पे हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम वही संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं सर, तो पहला देखिए 5 का पोजीशन क्या है, यूनिट प्लेस है, इकाई पोजीशन है। कोई भी नंबर दुनिया का अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 5 का पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। कुल मिला के एक्स कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका पावर अगर 0 कर दे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10 के पावर 0, इसका मतलब उसका स्थानीय मान क्या हो गया, 1 हो गया। 10 के पावर 1 यानी ये क्या हो गया, दहाई। और ये क्या हो गया, 10 का पावर 2 सैकड़ा। और अगर 3 है तो 1000 हो गया, 4 है तो 10,000 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 5 को किससे गुना कर दिए हम, 5 को गुना कर दिए 10 के पावर 0 से। 4 को गुना किसे कर दिए, दहाई स्थान, 4 दहाई स्थान है तो इसको 10 से गुना कर दिए। 5 को गुना किसके किससे किया, 10 के पावर 0 से, क्योंकि 5 को गुना हम 10 के पावर 0 इसलिए किए क्योंकि 10 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1। यानी कि इकाई स्थान से गुना करेंगे तो 5 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। उसी तरह से हम 4 को गुना किए दहाई से, और 3 को सैकड़ा से, 2 को 1000 से, 1 को 10,000 से। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बताइए, हम बताएंगे। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि इसके कुछ डिफिनेशन सब देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई एग्जाम में अगर पूछ दे इस तरह से, अगर सब्जेक्टिव हो तो आपको लिखना भी पड़ सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम्स
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित के अनुसार बाइनरी नंबर सिस्टम्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित के अनुसार एक बाइनरी संख्या को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, एक संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में परिभाषित किया जाता है, जिसमें कि कंडीशन ये है कि दो सिंबल होते हैं जिसे बाइनरी सिस्टम्स या बेस 2 अंक प्रणाली में व्यक्त किया जाता है। यह दो अलग प्रतीकों द्वारा संख्यात्मक, इसमें दो सिंबल होते हैं। पहला क्या हो गया 1, इसका मतलब यस होता है, दूसरा क्या हो गया 0 जिसका मतलब ना होता है। बेस 2 सिस्टम्स मूलांक के रूप में 2 के साथ स्थितीय संकेतन है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है 1 0 0 1, तो ये इसके साथ बेस क्या होगा रहेगा, स्थितीय संकेतन रहेगा कि ये क्या होगा बाइनरी नंबर पे है। बाइनरी सिस्टम्स को अलग अलग सभी नवीनतम कंप्यूटर और कंप्यूटर आधारित उपकरणों द्वारा, नवीनतम जितने भी कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर पर आधारित जितने गैजेट हैं, खिलौने हैं, मोबाइल हैं, जो भी हैं, उपकरणों के द्वारा आंतरिक रूप से लागू किया जाता है। हमें दिखता नहीं, लेकिन इसके अंदर ये गेट्स का प्रयोग किया गया, ये लॉजिक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लॉजिक गेट्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को जब फोड़िएगा गुस्सा में तो देखिएगा सर्किट सब होता है। वो सर्किट किस पे काम करता है, यही बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अगर सिग्नल दे रहा है तो उसका मतलब 1, नहीं दे रहा है तो उसका मतलब 0। हमें उतना नहीं जानना है, हमें सीटेट में क्वेश्चन लगाना है तो हम आराम से टिक कर देंगे, हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के कारक, प्रत्यक्ष इसका क्या है, इसका यूज है, तो इसको हमको सीखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक अंक को थोड़ा सा कहा जाता है, थोड़ा सा इसलिए कहा जाता है, 1 क्या है बहुत छोटा है, 0 क्या है बहुत छोटा है, इसलिए कहा कि ये क्या, इसमें जो प्रत्येक जो अंक होते हैं क्या होता है बहुत छोटे होते हैं। हालांकि डेसिमल में कितने बड़े बड़े होते हैं, 4 5 6 10 20 करके। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, उदाहरण के लिए हम क्या समझते हैं, 4 का, देखिए 4 का क्या लिख दिया है, 4 का लिख दिया है कि 1 1 0, और यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ठीक ये कर लीजिएगा, पावर हो क्या हो जाएगा इसका, ऐसा हो जाएगा, बेस पे रहना चाहिए पावर 2, ठीक है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा। आइए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अगर हमको 4 का कहा है, क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको 2 से देंगे, कितना मरते जाएगा, 2 मरते जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो एक बार हम 4 को अच्छे से बताते हैं आपको, ताकि क्या हो जाए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 को कहा है, 4 लिख दिए। अब यहाँ से चलते हैं, कितना मरतबे, 2 मरतबे, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 रिमाइंडर, ठीक है। फिर 2 से कितना मरते जाएगा, 1 मरतबे, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और नीचे से चल देना है, झोला उठा के क्या क्या आएगा, 1 आ जाएगा झोला में, 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, अब बेस 2 लगा देना है। बस इतना ही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप अजय गुप्ता मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र सिंपल सा है, जितना हम पढ़े उतना हमको नेता नहीं बनना है। सिंपल सा क्या करना है, जब भी कोई नंबर दे और बोले इसको, और हमसे बोले कि इसको दशमलव से बाइनरी प्रणाली में परिवर्तित करें, जैसे हमको बोलेगा कि दशमलव से बाइनरी में परिवर्तित करें, तो हम दिए गए नंबर को 2 से तब तक विभाजित करेंगे जब तक कि शेषफल या तो 0 ना आ जाए या तो 1 ना आ जाए। आइए इसको हम करके देखते हैं, समझ के देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए अगर हम 4 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 4 लिख लिए, 2 से तब तक विभाजित, 2 से भागा दिए, ठीक है। क्या हुआ, कितना मरतब गया, 2 से पूरा पूरा कर गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, इधर रिमाइंडर लिखते जाना, फिर 2 से दीजिए, कितना आ गया, तो रिमाइंडर 0। आपको क्या कहा गया है, तब तक दीजिए जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए, या तो 1 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो 1 आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से झोला उठा के चलेंगे और क्या लिख देंगे, 1 0 0 बेस 2 लिख देंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। अगर आपको 7 का करने के लिए बोल दे दोस्त, अगर आपको 7 करने के लिए बोल दे तो आप क्या करोगे, अगर हमको बोल दे कि 7 का कीजिए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 से सिंपल बचपन वाला भगा देंगे 3 मरतबे, तो 3 दूना 6 खत्म, रिमाइंडर 1 हुआ, फिर 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा 1 मरतबे, रिमाइंडर क्या हुआ 1 होगा, 2 से इसको जब करेंगे गुना तो 2 मरतबे चला जाएगा, 1 मरतबे चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। अब देंगे क्या, अब नहीं देंगे, सिंपल झोला उठाएंगे, लिख देंगे कि 1 1 2। कहाँ से लिखेंगे, नीचे से चलेंगे, ठीक है, नीचे से चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए अगर 15 को कहें, अरे 15 कहे 20 कहे अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। बेसिक कंसेप्ट लगाने के बाद
2 से दीजिए तो कितना मरते जाएगा, 7 मरते। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, यस सर, 7 दूना 14 ही होता है, रिमाइंडर 1 बचा। 2 से फिर दीजिए तो 3 मरते, यस सर, 3 दूना 6 होता है, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से, यस सर, रिमाइंडर 1 बचा। तो क्या हो जाएगा 15 का, 1 1 1 1, अब बेस 2। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरह से हम अगर हमको क्या कहें, 9 को कन्वर्ट करने के लिए, अगर हमको 9 को कन्वर्ट 9 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ कहेंगे बाबू रुको तुम, और उसके बाद इसको 2 से काटना शुरू करेंगे। 9 को पहले घेराबंदी कर दिए, फिर 2 से काटना शुरू किए, कितना मरतबे गया, 4 मरतबे। रिमाइंडर है क्या, हाँ। फिर 2 से काटेंगे, कितना मरतबे, 2 मरतबे। रिमाइंडर है क्या, हाँ, कितना है, 0 है रिमाइंडर। फिर 2 से पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर है क्या, नहीं, 0 है। यहाँ से चलते चलेंगे, लिख दीजिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, बेस क्या लगा दीजिए 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है दोस्त। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 6 का क्या होगा, बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे 6 को, और 11 को कैसे लिखेंगे। आई होप कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अजय गुप्ता मैथमेटिक्स। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।